हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस का मुकाम। हमने देखना है कि वायरसेस को ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल में कंसीडर किया गया, शामिल किया गया या नहीं शामिल किया गया, और वायरसेस होते क्या है अब देखते हैं। वायरसेस लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। मतलब लिविंग का मतलब ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कब करते हैं? जब ये लिविंग सेल्स के अंदर जाते हैं। लिविंग सेल, कोई भी जानदार सेल के अंदर जब ये जाएंगे तो फिर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि जानवर के सेल में, प्लांट के सेल में, किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल में, लेकिन वो लिविंग सेल होना चाहिए। जब उसकी बॉडी में जाते हैं, उसके सेल में जाते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। दैट्स वाई ये लिविंग कहलाते हैं। उसके बाद है नॉन लिविंग। अब ये नॉन लिविंग कैसे हैं? नॉन लिविंग प्रॉपर्टी इनकी इस वजह से है कि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। अब क्रिस्टल तो लिविंग नहीं है, क्रिस्टल तो नॉन लिविंग है, इसलिए वायरसेस नॉन लिविंग में भी कंसीडर किए जाते हैं। ये नॉन लिविंग भी हैं और लिविंग भी हैं। उसके बाद ये ए सेलुलर होते हैं। वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, मतलब ये कि वायरसेस जो हैं उनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती। अब सेल है ही नहीं उनमें, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल में ये नहीं आते। ना ही ये यूनिसेलुलर में आते हैं, ना प्रोकैरियोट, ना यूकैरियोट, और ना ही मल्टी सेलुलर में। इसलिए इनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं किया गया, और इसलिए इनको 5 किंगडम में भी किसी किंगडम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये कंसिडर होते ही नहीं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर है ही नहीं। जबकि हमने पढ़ा था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी बुनियाद ही लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स की बुनियाद पर रखी गई। तो उसमें से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो इनके अंदर है नहीं, ये ए सेलुलर है, इसलिए हम इनको 5 किंगडम में कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि जानदार प्लांट्स की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें। तो एनिमल्स, प्लांट्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये एम्ब्रियो बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। इनको हम स्पीशीज कहते हैं। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट मेथड के ज़रिए। तो ये जो वायरसेस हैं ये भी अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, नस्ल को बढ़ाते हैं, तादाद को बढ़ाते हैं, लेकिन कब? जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं तब। दैट्स वाई इनकी ये प्रॉपर्टी इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मुंसलिक करती है, सिमिलर करती है। दूसरी बात यह कि इनके अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। डीएनए और आरएनए इनके अंदर मौजूद होता है, और वो डीएनए और आरएनए किसी इन्वेलप के, प्रोटीन के बने हुए इन्वेलप के अंदर मौजूद होता है। वो डीएनए और आरएनए प्रोटीन के बने इन्वेलप के अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद ये जो है रिप्रोड्यूस, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, ये रिप्रोडक्शन तब करते हैं जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं। अब वायरसेस से हमने रिप्रोडक्शन को तो मुंसलिक कर लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनके अंदर, तो दैट्स वाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। उसके बाद वायरसेस जो हैं ये इनको 5 किंगडम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाया करते। उसके बाद इनकी एग्जाम्पल में प्रायोन्स और वायरॉइड्स हैं। प्रायोन्स और वायरॉइड्स इनकी एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।